जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी गुरुवार सेक्टर 92 से बोल रही हूँ संगत जी। और मैं आज दिन सोमवार है, तारीख 29 है संगत जी, और साल का लास्ट सोमवार है। तो गुरुवार भोलेनाथ आपको कोटि कोटि बार चरणों में प्रणाम। माता पार्वती, गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी, आंटी जी, आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की कृपा सदा आप पे बरसती रहे। आप दोनों खुश रहो, आपकी बच्ची खुश रहे, गुरु जी सदा आप पर कृपा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग शेयर करने में अंकल जी आंटी जी कुछ भूल चूक हो जाए तो हमें आप क्षमा कर देना। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप इस गुरु जी की बेटी को क्षमा कर दीजिएगा अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो। और गुरु जी परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ, माता पार्वती, आप अपनी इस बच्ची को भूल चूक का क्षमा कर देना। और मैं आप अब सत्संग शेयर करने से पहले मैं आपका गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरु पिताजी, बहुत खांसी होती है, 1 महीने से ज़्यादा हो गई, मेरी खांसी नहीं ठीक हो रही। पापा आप ही ठीक करोगे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है मेरे इलाज करवाने के लिए। क्या क्या करूँ, क्या क्या करूँ मैं। आप सब कुछ आपके चरणों में छोड़ दिया है प्रभु, सब कुछ आप देख लो प्रभु। संगत जी, गुरु पिताजी ने मुझे कहा था कल मैं तुम्हें दर्शन देने आऊँगा। मुझे नहीं पता संगत जी, जैसे घर से निकले, अपने सोसाइटी से बाहर निकले तो गाड़ियों पर लिखा था महाकाल। तो मैं बोली अच्छा, 10 कदम चली तो बोले अच्छा गुरु जी मेरे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार चरणों में प्रणाम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर आगे आगे बढ़ी संगत जी, तो मुझे महाकाल का गाड़ियों में फिर महाकाल दोबारा मुझे दर्शन हुआ। जय महाकाल। तो मैं कालों के काल महाकाल भोलेनाथ, आपको कोटि कोटि बार चरणों में प्रणाम। मुझे दूसरा बार दर्शन हुआ संगत जी। और फिर मैं संगत जी फिर 10 कदम चली तो मुझे गायों की बछड़े की झुंड मिली संगत जी। और मुझे एक गाय उसमें सी थी प्यारी सी, और प्यारी सी थी, वो मुझे बार बार घूर के मेरे ओर आ रही है। फिर मैं डांट रही हूँ, हट, आगे बढ़ा रही हूँ, चले जाओ। मुझे डर लगा कि वो मुझे मारेगी, लिपट जाएगी, तो मैं डांट रही हूँ। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, फिर मुझे मेरी ओर लिपट जाती है। मैं अब क्या करूँ, रोड के इस पार हूँ तो भी लेट होगा, इस पार गैया बहुत चल रही है बछड़ा, अब मैं क्या करूँ संगत जी। फिर आगे बढ़ती हूँ, फिर वो मेरे ओर आ रहा है। उसके बाद फट सा याद आया कि गुरु जी कहते हैं मैं कल तुझे दर्शन देने आऊँगा। तो मैं याद की कि गुरु जी महाराज छोटी सी बच्चिया के रूप में गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ, आप कोटि कोटि बार चरणों में प्रणाम। भूल चूक के लिए क्षमा करिएगा। आपकी बेटी आपको पहचान नहीं पाई, इसके लिए मुझे क्षमा करना। बार बार सुंदर सी आंखें से मुझे देख रही है संगत जी, तो गुरु जी मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप अपनी बच्ची को आशीर्वाद देने आए थे, आपकी बच्ची पहचान नहीं पाई, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अपनी बेटी को क्षमा कीजिएगा। धन्य हो प्रभु, धन्य है आपकी लीला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। से संगत जी जब मोड़ पे आए संगत जी, तो उसमें लिखा था तीसरी बार जय महाकाल, और त्रिशूल था संगत जी, नंदी महाराज थे। तो धन्य है, तीसरी बार भी मुझे दर्शन हुआ, जय महाकाल उसमें लिखा था। और 2 बार महाकाल की गाड़ियां दर्शन मिले। तो गुरुजी मोड़ मोड़ पर मुझे दर्शन दिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नंदी महाराज भी दर्शन दिए, त्रिशूल का दर्शन हुआ, जय महाकाल था। तो जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना संगत जी। अब मैं कल की बातें बताती हूँ। तो कल मैं गुरुजी का नाती अब बोला, मैं ड्रेस दे दिया। गुरुजी का नाती बोला ठंडा है तो मुझे ठंडा का ड्रेस का कपड़ा नहीं दोगी पहनने के लिए। तो मैं बोली ठीक है बेटा मैं दे दूँगी संगत जी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। किसी तरह से गुरुजी महाराज ने स्कूल का ड्रेस दिए।
और अब फिर बच्चे का डिमांड हो गया कि घर का कपड़ा नहीं दोगी पहनने के लिए, ठंडा ख़त्म हो जाएगा तो दोगी। हम बोले ठीक है बेटा। तो मैं सोची जहाँ काम करती हूँ उनसे लेके मैं बाद में पैसे उनको दे दूँगी। सब लोग लिया तो मैं भी सोची मैं भी ले लेती हूँ, कोई बात नहीं, 2000-2500 तक में हो जाएगा उसका, 200-300 तो मैं ले लेती हूँ। संगत जी मैं आई वहाँ पे तो 12 बजे तक आई तो दुकान नहीं खुला था, फिर रिटर्न हो गए। संगत जी जहाँ शॉप में काम करते हैं वो शॉप का चाबी खो गया था, तो 12 बजे तक यहाँ खड़ी रही तो चाबी नहीं मिली, तो भैया फ़ोन किए कि आप चली जाओ घर। मैं चली गई 12 फ्लोर पे जाके गुरु जी का सत्संग भी सुनी, धूप में बैठी आराम से वहीं पर लंच खाई और फिर 12 फ्लोर में जाके छत पे टेरेस पर बैठ के आराम से रही संगत जी, क्योंकि गुरु जी का नाती घर में तो बैठने नहीं देता है चैन से। तो वहाँ बैठी, फिर आए तो नीचे में गुरु जी का नाती बोला मुझे पोहा बना के दो। मैं पोहा बना के दी। फिर कहता है मेरे लिए तो ड्रेस नहीं लाएगी, जाओ तुम मेरे लिए ड्रेस लाओ। संगत जी थोड़ा सा भी समझने का नाम नहीं लेता है कि पेरेंट्स को पैसे नहीं है, क्या करेगी माँ। संगत जी तो अब मैं क्या करूँ। फिर कही हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि वो गुस्सा हाइपर हो जाता है, गुस्सा करने लगता है। ठीक है ला दूँगी, ठीक है। फिर मैं निकली संगत जी के, देखते हैं दुकान खुला। तो मैं यहाँ आई संगत जी तो यहाँ का शॉप भी खुल गया था। तो हम सोचे कि चलो भाई कम से कम, वो लड़का बता रहा था कि हाफ डे हो जाएगा, अंकल बता रहे थे श्याम अंकल कि हाफ डे हो जाएगा, ठीक है तो कर लेते हैं। चलो भाई संगत जी देखिए कल के लिए मेरे पास पैसे नहीं था, दूध भी बिस्किट भी कुछ भी लाने के लिए। मैं क्या करती, मेरे मोबाइल रिचार्ज भी नहीं है। मैं क्या करती, यहाँ वाईफाई कनेक्ट हो जाता है तो वहाँ से सोची कि चलो काम चल रहा है चलने देते। अब मैं क्या करूँ संगत जी, हाफ डे जब 8:30 हो गया संगत जी, मैं भैया को फ़ोन की बार बार, कोई फ़ोन नहीं उठाया संगत जी। और संगत जी मेरे इस पे मोबाइल में 100 रुपये 120 रुपया था संगत जी, पता नहीं 100 रुपया कहाँ चला गया मुझे नहीं मालूम। मैं सोची 100 रुपया में आज काम चल जाएगा, दूध ले लूँगी, बच्चे का बिस्किट ले लूँगी तो काम चल जाएगा, कल का कल देखेंगे, अब भगवान देखते हैं। क्योंकि खाना दाना पानी देने वाले तो सब कुछ वही हैं, हमें जिलाने वाले वही हैं, हमें अन्न देने वाले वही हैं, हमें चलाने वाले वही हैं, हमें धरती पे रखने वाले वही हैं। सब लीलाई उनकी होती है, सब कुछ उनका है, अपना कुछ नहीं है संगत जी। तो गुरु जी कहते चिंता मत करो संगत जी, पता नहीं 100 रुपया कहाँ से कट गया, क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, मैं उधर ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ। जैसे लगा मेरा कोई पिन कोड देख लिया और मेरा 100 रुपया कट गया, तो संगत जी मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि कुछ बोलने से चुप रह गई संगत जी, क्योंकि गुरु जी सिखाते हैं कि चुप रहना चाहिए, क्योंकि तो चुप रह गई संगत जी। मैं भैया को फ़ोन किया, अब क्या करूँ, मैं दूध कैसे लूँगी, बच्चे तो स्वेटर भी नहीं ली। तो फिर मैं बहुत डरे डरे गई। फिर मैं जब घर तक पहुंची तो दुकान में एक कोई मुझे दिया नहीं संगत जी, ऐसे नहीं दिया कि पैसे दो तो देंगे, नहीं दिया गुरु जी, ये कौन सा दिन दिखाया मुझे। और मेरे मोबाइल पे पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूं, और नेट भी नहीं है कि कुछ कर सकूं तो संगत जी। तो मैं अपनी जान पहचान वाले के गया तो उसने मुझे दूध दे दिया और किसी तरह से मैं 2 पैकेट बिस्किट ली तो गई घर किसी तरह से। तो बच्चे को समझाई बेटा आपको 2-4 दिन के बाद दे दूँगी, तो आप पूछो तो ठीक है, वो समझ गई कि दे दोगी ना 2-3 दिन के बाद। तो बोले सही गुरुजी, आप उसके मन में अच्छे अच्छे विचार डालो गुरुजी, सब कुछ आप डालो बाबा, पैंट ऊंट सब कुछ है बाबा, वो पहनता नहीं है, जो घर पे है वही पहने, सब कुछ है बाबा, लेकिन वो पहनता नहीं है। अब मैं कहाँ से लाऊं बाबा, आप दीजिए ना, आपके बच्चे हैं आप दीजिए बाबा, मैं कहाँ से दूं, आपकी बिटिया कहाँ से दे, सब कुछ आपका नाती है, आपका बेटा है, आप करिए बाबा। बाबा सबसे बड़ी चिंता है कि स्कूल में फीस नहीं भरा गया है, कर्जदार मुझसे कर्जा मांग रहे। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ बाबा, कहीं से लोन मिल जाए, कहीं से कुछ इंतजाम हो जाए, भोलेनाथ माता पार्वती कुछ करिए। और गुरु जी का नाती मुझे घर भी खाली करने के लिए करा, पापा आप कहाँ रखोगे, क्या करोगे, कैसे रखोगे, सब कुछ आप पे छोड़ दिया, आप जानो, आपका काम जाने। अब मेरे बस में कुछ नहीं है बाबा, कोर्ट का आप देखो, कोर्ट में जज वकील आप बन जाओ बाबा, जनादेश से पैसे निकलवा दो बाबा, पैसे फंसे पड़े हैं। और अपने दामाद के मन में जो करना है बाबा वो करिए, आपको जैसे जो करना है वो करिए, आप अपने दामाद को ले आइए बाबा। मैं बहुत थक चुकी हूँ बाबा, बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। अब मुझे परीक्षा मत लो मेरे बाबा, मैं बचपन से जब से पैदा ली, जब से होश संभाली तब से मैं
संघर्ष ही करते मेरा जीवन बीत गया बाबा। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ बाबा। घर में छोटी आंटी का जॉब नहीं लगा, उसे जॉब दे दीजिए, ये सब देखा नहीं जाता और बहुत परेशान होती हूँ बाबा। और एक आंटी है घर में, हर वक्त सोई रहती है, कहती है तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। बाबा उसे भी ठीक कर दीजिए, और जो कष्ट में है, जो परेशानियों में है, सब पे कृपा करें बाबा, सब पे कृपा करें बाबा, सबको ठीक कर दीजिए, सबकी रक्षा आप करिए बाबा। बाबा बाबा पापा पापा गिर जाते हैं, पापा चल नहीं पाते हैं, सब लोग बोलते हैं। मेरे जो पापा कह रहे थे कि मुझे अपने घर वालों को कि मेरे को जहर का इंजेक्शन दिलवा दो, मैं तुम लोग पे बोझ पड़ गया हूँ। तो संगत जी, इस दुनिया में माँ बाप को गलत चीज़ कौन करता है संगत जी। पापा अपने आप से थक चुके हैं, क्योंकि वो गिर जाते हैं, बाथरूम लैट्रिन नहीं जा पाते हैं, तो चाहते हैं कि हम चले जाएं दुनिया से। पापा जी गुरु पिताजी, आपसे अरदास है, हर बुजुर्ग को अपने लेटरिन बाथरूम कपड़े चेंज करने की शक्ति दीजिए उनके पैरों में। किसी का मोहताज नहीं बनाइए दाता, किसी का मोहताज मत बनाइए। पापा के पैरों को ठीक कर दीजिए, वो खाना अपने पैरों से बाथरूम जा सके, पेशाब कर सके, सब कष्ट उनके दूर कर दीजिए। उनके पैरों में इतनी शक्ति दीजिए कि अपने कपड़े चेंज कर सके, बाथरूम जा सके, लेटरिन बाथरूम जा सके, इतनी शक्ति दीजिए बाबा। और हर बुजुर्गों को इतनी शक्ति दीजिए बाबा कि किसी का मोहताज ना हो बाबा। 10 दिन 1 महीने सब कर दे लेते हैं, लेकिन हर कोई थक जाता है बाबा। इसलिए आपसे अरदास है बाबा, किसी बुजुर्गों को इतनी भी किसी का मोहताज मत बना दाता, सब ठीक कर दीजिए बाबा। पापा को ठीक कर दीजिए। पापा से मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं जताती नहीं हूँ बाबा, क्योंकि पापा भी मुझे बहुत प्यार करते हैं बाबा। लेकिन मैं पापा को के कुछ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि अब मैं पापा को परेशान नहीं करूँ, टेंशन दूँ। गुरु पिताजी आप हैं ना, आप सब कुछ देख लीजिए, सब कुछ आपके चरणों में छोड़ दिया है पिताजी। अब अपने नाती को बुद्धि ज्ञान दीजिए। कल आपके नाती बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहा था, बोला तुम कृष्ण के चरणों में अपने जीवन यापन कर दो, कृष्ण भगवान को सब कुछ छोड़ दो। तुम लोग कभी ये देवता, कभी माता रानी, कभी गुरुजी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसे में कुछ नहीं होता, किसी एक को परमात्मा को चुन लो। तो गुरुजी मुझे कब से कहे थे कि तुझे मैं एक सेवा दे रहा हूँ, और गुरुजी के आने के बाद ही लड्डू गोपाल जी आए हैं, कृष्ण भगवान आए हैं, गुरुजी ही आए हैं संगत जी अपने नाती के जीवन में। लड्डू गोपाल और कृष्ण भगवान बन के आए हैं संगत जी। तो उनके नाती तो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मुझे पता है। तो तुम 2 साल से लड्डू जी की सेवा कर रही हो, और बहुत अच्छी अच्छी धार्मिक बातें बता रहा था संगत जी, जो हम बड़े के बस की बात नहीं है। इतनी अच्छी बातें कहता है, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, तुम्हें नहीं पता। फिर हंसने लगा संगत जी कि कोई मनुष्य, मैं पापी मनुष्य तुम्हें मारता हूँ, मैं तुम्हें मारता हूँ, तो मैं भगवान कैसे हो सकता है। ये तो भगवान हर मनुष्य के अंदर में है, हर मनुष्य श्री कृष्ण है। हर संगत जी ऐसी ऐसी बातें वो बोलता है ना कि मुझे समझ नहीं आता ये चीज़ उसके अंदर आई कहाँ संगत जी। 13 साल की उम्र में उसने निर्जला एकादशी किया है संगत जी। मैंने गुरु जी से बहुत अरदास की, ये सत्संग में आपको बोलना भूल गई संगत जी, सत्संग में शेयर करना भूल गई। 1-2 साल पुरानी ये सत्संग है संगत जी। मैं गुरु जी से बहुत रोती थी संगत जी कि ताव के दिन में निर्जला रहता है, एक बूंद पानी नहीं लेता है। 2-3 किया था संगत जी ये निर्जला एकादशी, मुझे याद नहीं कितने बार किया था। तो एक आंटी ने किसी रूप में, एक समाधि दिवस के दिन एक आंटी आई और उन्होंने मैसेज दिया कि व्रत को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, जो शाम में दूध लेना चाहिए संगत जी। घर में आके बोले, तब से गुरुजी का नाती दूध भी लेना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास की थी, तो सुबह में मुझे नींद लग गई थी बैठे बैठे, और कानों में मुझे आवाज़ आई कि उस एकादशी करने से रोक। तो गुरुजी उसी वक्त से, उसके बाद से गुरुजी का नाती एकादशी करना बंद किया, नहीं करता है। तो शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि बाबा इतना छोटा बच्चा भूखा प्यासा रहता है संगत जी, क्योंकि आदमी कोई व्रत भी करता है, फल फूल खाता है, दूध पीता है, कुछ नहीं करता था। ताव के दिन में एक बूंद जल नहीं लेता था संगत जी, मुँह सूख जाता था।
तो मुझे बहुत चिंता होती थी और फिर गुरु पिता ने उसे रोका संगत जी, तो अब से बच्चा ठीक है। और उसके बाद संगत जी, उसके बाद गुरु जी ने, उसके बाद उसके दिमाग में आया तो व्रत कितनी बार किया भी एकादशी संगत जी, तो दूध दूध सिंधा नमक का डाला हुआ पकौड़ा वगैरह वो खाता था संगत जी। वो और साबूदाना की खिचड़ी वगैरह देती थी तो वो सब खाता था संगत जी। तो गुरु जी का ये भी सत्संग मुझे बहुत पहले शुक्राना दाता, हर पल का शुक्राना दाता, हर पल का शुक्राना, शुक्राना अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर सांस का शुक्राना संगत जी। तब से वो रुक गया। उसके बाद जब हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना बाबा। और मैं सत्संग विराम करती हूँ संगत जी। किसी का फ़ोन आ रहा है, गुरु जी का नाती का ही बार बार फ़ोन आ रहा है संगत जी। वो सोया था और मैं ड्यूटी पर आ गई संगत जी। तो क्या करूं संगत जी, घर कैसे चलाएंगे, ड्यूटी पर नहीं आएंगे, वो समझता नहीं है संगत जी। तो गुरु जी महाराज, मैं अब सत्संग विराम करती हूँ और शायद गुरु जी इतना ही बोलवाएंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, किसी वजह से सत्संग रोकना पड़ गया मुझे माफ़ कर दीजिएगा परमपिता परमेश्वर। मैं आजकल बहुत परेशान रहती हूँ बाबा, मैं आपकी सेवा भक्ति भी नहीं कर पाती हूँ, बहुत परेशान हूँ बाबा। कोई रास्ता निकालिए बाबा, कोई रास्ता निकालिए। मेरे महागुरु, मेरे भोलेनाथ शिव शंकर भगवान, आपकी बच्ची बहुत परेशान है, आपकी सेवा भक्ति भी नहीं कर पाती, कुछ नहीं कर पाते बाबा। आपके बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, पता बाबा। मैं हाथ जोड़ के आपसे अरदास करती हूँ कि आप सारी चीज़ें आप संभाल लो भोलेनाथ, आपके सिवा मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है बाबा। आप अपने नाती को संभालिए, अपनी बेटी को संभालिए, जो भी कष्ट में है, जो भी परेशान है, सारी संगत को संभालिए बाबा। मैं अब सत्संग विराम करती हूँ। मैं सत्संग विराम करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर सत्संग में कोई डिस्टर्ब हुआ हो, कोई दिक्कत हो गई हो तो आप अंकल आंटी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, गुरु जी आप क्षमा कर दीजिएगा, संगत जी आप भी क्षमा कर दीजिएगा। और आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा, मेरे भूल चूक को क्षमा करिएगा। और मैं सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी नाती की तरफ से शुक्राना, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना दाता शुक्राना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, बम बम भोले, बम भोले। जय गुरु जी महाराज की जय। महाकाल, कालों के काल महाकाल। जय गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, सतगुरु, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु बाबा जी सदा सहाय। हे गुरु पिताजी महाराज, आपके चरणों में शत शत नमन। और गुरु पिताजी महाराज, आपका इतना शुक्राना हर सच्चाई को अवगत कराने के लिए। आज एक स्टैट्यूटरी वार्निंग भी मैं देना चाहूंगी। आज गुरु पापा जी ने मुझे शुक्राना तो करने को बोला है, बट उन्होंने ये बताया है छोटी छोटी बातों को भी शेयर मत करा करो, नजर लग जाती है। और मैं इतनी पगली की सारी बातें शेयर करने लग जाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब प्यारे परिवार हैं और संगत जी हैं, बात वो वाली नहीं है, बट पता नहीं गुरु पापा जी का आदेश है संगत जी, तो मैं यही कहना चाहूंगी, जो इम्पोर्टेंट शुक्राना है वो बताएं और छोटी ब्लेसिंग्स जो है वो ना शेयर करें, क्योंकि जो गुरु पापा जी ने कहना था मैं आपको फॉरवर्ड कर चुकी हूँ संगत जी। तो चलिए आज का शुक्राना सत्संग स्टार्ट करते हैं। क्या कहूँ आप लोग संगत जी, मेरे को जज मत करिएगा, मेरी जिंदगी तो ऐसी चल रही है बस। अगर गुरु पापा का हाथ और साथ नहीं हो, कब की मैं इस दुनिया से चली जाऊं मुझे नहीं पता संगत जी। द थिंग व्हाट हैपेंड इज, इंसान पूरी दुनिया से लड़ लेता है, पर अगर जब उसी मैदान में आपके अपने खड़े हो जाएं आपके खिलाफ, उनसे जीत पाना नामुमकिन होता है। इसी चीज को प्रूव करने के लिए मैं आज गुरु पापा जी की एक बहुत प्यारी शुक्राने की और सत्संग सेवा आप सबके बाबा के चरणों में समर्पित करते हुए आप सबके सामने बताना चाहूंगी।
संगत जी, गुरु पापा जी मुझे रोज़-रोज़ बता रहे थे, रोज़-रोज़ बता रहे थे कि तेरा जो पति है, तुझसे जो मिसबिहेव करता है, जो तेरे तरीके से बिहेव नहीं करता है, उसका असली कारण एक औरत है जिसने उसका दिमाग खराब कर रखा है और उसी के हिसाब से वो चलता है, सारे फैसले वो उसी से लेता है। मुझे मालूम था कोई है और ये भी मालूम था 80% की वो जेठानी है। संगत जी, ऐसी औरतें होती हैं जो अपने पति को वश में करती हैं, अपने देवर को वश में करके अपने पूरे खानदान को ऐसे वश में करके और उनसे सिर्फ़ यूज़ करती हैं, उनको सारी चीज़ें हड़पना चाहती हैं। क्या तुम्हें ज़रा-सा भी इन लोगों को शर्म लिहाज़ नहीं है कि इनकी भी बेटी है, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है आगे जाके? किसी की बेटी को तुम इतना परेशान करोगी? संगत जी, घर में गमी हो गई थी, ठीक है? 3-4 डेज़ पहले और जो हमारा कल्चर है उसके हिसाब से सभी कल्चर्स में ही ऐसा होता होगा और ऑब्वियसली कुछ भी मतलब सुहाग का कुछ भी श्रृंगार वगैरह नहीं करा जाता है और ऐसे ही रहा जाता है। अब संगत जी, मेरी आँखें जो हैं बहुत बाबा की दी हुई देन है, बट मुझे लगता है कि मेरी आँखें बहुत छोटी हैं और बिना काजल के मैं रह नहीं पाती हूँ और मैं बस एक काजल का मुझे बहुत शौक है और उससे ही मैं संगत जी कॉन्फिडेंट फ़ील करती हूँ। तो मेरी उसको लेके और मुझ में बिल्कुल बुद्धि नहीं है संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ? पता नहीं क्या हो जाता है। एक्चुअली मैं वहाँ बैठना नहीं चाहती हूँ पंचायत में, मैं काम में ही लग जाती हूँ जिससे मैं किसी के पास बैठूँ नहीं और किसी की मुझे चुगली निंदा नहीं सुननी पड़े। हो सकता है ये गुरु पापा जी ने ही मुझसे करवाया है। संगत जी, सबका खाना लगाना, सबको परोसना, हमारे यहाँ तो हर बात में सब्ज़ी-पूड़ी बँट जाती है जब भी कोई जाता है और पहले दिन, उठावनी वाले दिन और बाकी के जो भी डेज़ होते हैं, पता नहीं कब-कब। तो संगत जी, मैं यही सब काम में लग रही थी और जब उठावनी हुई तो सिंपल सोबर कपड़ों में गई, सिर्फ़ काजल मैंने लगाया था। उसमें बहुत लोगों को आपत्ति है, कई लोगों ने मुझे टॉन्ट भी मारा और फिर मैंने भी उनको उसी प्यार से पलट के जवाब भी दिया। अब वो मेरी जो जेठानी है संगत जी, 2 बार तो वो कपड़े चेंज करे आई, पूरा फुल ऑन मेकअप करके और वो सबको बहुत अच्छी लगती है। वो बैठी है एक कोने में, वो सबको बहुत पसंद आ रही है। और संगत जी, जो हमारा घर है पुराना एंसेस्ट्रल घर है, उसमें एक तरफ मेरी सास बैठी, 2 औरतों के लिए जिसके लिए बाबा बार-बार सिग्निफ़ाई कर रहे थे। एक तरफ सास बैठी, एक तरफ वो बैठी कोने में और बिल्कुल कोने में बीच में मेरे पति को बैठा रखा उन लोगों ने। पता नहीं क्या चुपचाप चल रहा था, मुझे नहीं पता। मैं जब गई एक बार, मैं लौट आई, मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। फिर मैं अचानक से गई, देखा तो वो तीनों कोने में बैठे हुए हैं, एकदम सीक्रेटली, पता नहीं क्या खुफिया बातें चल रही हैं। फिर संगत जी मैं जाके बैठ गई सब काम छोड़ के। मैंने कहा मैं भी तो देखूँ ये चल क्या रहा है। जैसे ही संगत जी मैं गई हूँ उस कमरे में, वो औरत जो जेठानी है वो उठ के तुरंत भागी है वहाँ से। क्योंकि मैं उसको फिर संगत जी जवाब दे देती हूँ सामने से ही। मुझे उसकी एक-एक हरकत पता है, उसको ये भी मालूम है कि मैं सब कुछ जानती हूँ उसके बारे में। वो भागती है, उसे मालूम पड़ गया है या नहीं पता, मुझे नहीं पता, पर उसे कुछ अंदेशा है कि मेरे साथ मेरे गुरु पिताजी महाराज हैं। वो ये सोचती है ना कि मेरा सब कुछ छीन के वो सब कुछ छीन के बहुत खुश रह लेगी। तो मुझे पता है मेरे साथ मेरी माँ है, मेरे गुरु पिताजी महाराज और मेरा पति भी संगत जी उन्हीं के साथ मिला हुआ है। संडे वाले दिन हो या किसी भी दिन हो, चुपचाप कहीं जाता है। वीडियो कॉल करने पर भी पता चलता है कि वो कहीं किसी के घर में है, किसी के कमरे में। और कभी सच्चाई नहीं बताता। संगत जी, मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज दिन तक के साथ बैठे मुझे नहीं बताया कि ये कितना कमाता है, कि मेरे बच्चों के लिए क्या अमाउंट है, मेरे लिए क्या है, मेरे बच्चों के लिए अकाउंट में क्या फ्यूचर है, कुछ नहीं। इस बात के लिए मैं आवाज़ उठाती हूँ तो मुझसे गाली गलौज करी जाती है, मेरे पे हाथ पैर उठाए जाते हैं, मुझसे नफ़रत दिखाई जाती है। मैं गुरु पिताजी महाराज परेशान हो गई हूँ इस जीवन से। या तो हमेशा के लिए हमें अलग कर दो या इसकी बुद्धि ठीक कर दो गुरु पिताजी महाराज, अब सहन नहीं होता। सबकी नफ़रत झेलूँगी संगत जी, जो उसके अर्धांगिनी बन के जिसके साथ आते हैं वही हमें इस तरीके से ट्रीट करे, हम कहाँ जाएँ? गुरु पिताजी महाराज बाबा कहते हैं कि अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने पैरों पे खड़ी।
मेरे पिताजी महाराज टाइम मिलता है आप खुद देखते हो, चाहे मैं 8 बजे उठ के बैठ जाऊँ, चाहे मैं 6 बजे उठ के बैठ जाऊँ, ये आदमी बस दिन भर सांड की तरह खाता ही रहता है, दिन भर खाता है, जाने कितना खाता है, एक दिन भी व्रत नहीं रखता है। दिन भर मुझसे लड़ता रहेगा खाने के लिए, और मैं जब कह दूँगी कि यहाँ वहाँ चलना है कुछ सामान लेने, फिर इसका रौद्र रूप देखो। अगर शादियाँ ऐसी होती हैं तो शादियाँ बंद कर दो मेरे पिताजी महाराज। जब पति इज़्ज़त नहीं करता तो बच्चे भी बुरी तरह संस्कारते हैं, ना मायके वाले इज़्ज़त देते हैं, ना कोई ससुराल वाले। बहुत दुःख देख लिया, बहुत दुःख देख लिया, मुझे खुशियाँ चाहिए। इसको मेरी ज़िंदगी से या तो निकाल दो या इसकी बुद्धि ठीक कर दो। मैं बाबा तंग आ चुकी हूँ और मेरी लाइफ़ का पैटर्न चेंज कर दो बिल्कुल। सुबह मुझे जल्दी उठाओ, मैं अपनी अरदास पूजा कर सकूँ और अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ। नए साल मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए बाबू। यह आदमी मेरे को रात को 9-10 बजे कहीं भी जब मुझे जाना होता है बाज़ार या कहीं भी 9-10 बजे इसके पास मेरे लिए सिर्फ़ मिडनाइट में टाइम होता है। ये क्या बात है? आपको गुरु पापा आज न्याय करना ही होगा। जो मेरे साथ गलत कर रहा है उसको दिखाना ही होगा। मेरी कलरात्रि माफ़ का और मेरे लिए न्याय कर। संगत जी, आई एम सॉरी। आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। हो सके बाबा तो मेरी जगह जो भी परेशान संगत जी हो उनकी शक्ति बन के, उनकी ढाल बन के उनके साथ खड़े होना। आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। शुक्राना मेरी शिव शक्ति का। सत्संगत जी, मैं गुरुग्राम से गुरु जी की बेटी। आज है संडे और मैं गुरु महाराज का संध्या वेले गुरु जी के सामने खड़े होकर शुक्राना सत्संग सैर कर रही हूँ। गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। शुक्राना मेरे इष्ट देव भगवान का और शुक्राना मेरे जो कुल के देवी देवता उनका भी नमस्कार है, शुक्राना है। शुक्राना है मेरे बाल पित्र का और मेरे जो पूर्वज पित्र हैं उनको भी मेरा शुक्राना है और मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरु जी दिल से, माता रानी, कि मुझसे जाने अनजाने कोई बड़ी भूल हुई गुरु जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे उनसे माफ़ी दिला दो। और शुक्राना है मेरे जितने 36 कोटि देवी देवताओं सबसे मेरा उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन है। शुक्राना मेरे गणेश जी भगवान का। शुक्राना है मेरी तरफ से मेरे साईं बाबा का। शुक्राना है मेरे हनुमान जी महाराज का, बाबा नीम करौली वाले का। सत्संगत जी, आज गुरु जी को मैंने रात को, कल मैंने, गुरु जी ने मुझे बहुत खिलाया बाहर, डोसा भी खाया, इडली भी खाई, गोलगप्पे भी खिलाया गुरु जी ने। तो गुरु जी मैंने माफ़ कर दिया, क्योंकि गुरु जी कहते हैं बाहर की चीज़ें मत खाया कर, अच्छी नहीं होती, माफ़ कर देना गुरु जी। उसकी वजह से थोड़ा हैवीनेस हो गया, तो मैं गुरु जी को मैंने बोला गुरु जी मुझे अमृत वेले में उठाना है, लेकिन सत्संग जी मुझे ना मेरा नित्य नियम नहीं बन पा रहा। गुरु जी प्लीज़ मेरा अमृत वेला मुझसे मत छुटाओ, मुझे नित्य नियम मेरा बनवा दो प्लीज़ माता रानी। गुरु जी सत्संग जी 3:30 बजे गुरु जी ने उठाया था, लेकिन मैं ही नहीं उठी, माफ़ करना गुरु जी माता रानी। 3:30 बजे गुरु जी ने उठाया, फटाफट उठी, मंत्र जाप किया, गुरु जी का शुक्राना अदा किया और उसके बाद में जपजी साहब का पाठ किया और सुखमनी साहब का आधा पाठ रह गया था, गुरु जी माफ़ करना। फिर अमृत वेला गुरु जी ने कराया, 6 बजे अमृत वेला फिनिश हुई। शुक्राना मेरे मालिक। और मुझे 7:30 बजे ऑफिस पहुंचना था, तो अच्छे से रेडी करवाया गुरु जी ने, लंच भी बनवाया और गुरु जी ने फटाफट, मतलब मुझे लग रहा था लेट हो जाऊंगी, लेकिन गुरुजी महाराज जहाँ पे है वहाँ उनके बच्चे कैसे लेट हो सकते हैं। तो मैं गुरुजी को मंत्र जाप करके हमेशा साथ ले जाती, गुरुजी कहते मुझे हमेशा साथ लेके जाया कर, साथ लेके आया कर। शुक्राना गुरुजी। और बस आई, उसमें 7 नंबर था। शुक्राना मेरे गुरु पा, क्योंकि गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। सारी संगत का साथ रहा करो गुरुजी, सबका भला किया करो। और
वहाँ पर फिर सुबह सुबह मॉर्निंग की क्लाइंट थी, जो क्लाइंट मेरे से झगड़ती थी, गुरु जी को पता है, उसने बहुत अच्छे से काम करवाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरु जी की मेहर है। और सारे काम मेरे गुरु जी अपने हाथों से कर देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, बेअनंत बेअनंत शुक्राना गुरु जी। और सासंग जी, वहाँ फिर मैं आज लेट भी हो गई हूँ, क्योंकि एक क्लाइंट आई थी और गुरुजी ने देखो क्या खाने में, जैसे मटर पुलाव और सब्जी रोटी ये सब बनवाते हैं गुरुजी, कि ठीक है बाहर का खाना मत खा, घर का ले जा। शुक्राना मालिक, इतना अच्छा खाना देने के लिए, इतना अच्छा घर देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, इतना अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना गुरुजी, और इतने अच्छे बच्चे देने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते तो दूसरों को बच्चे से बड़ा प्यार करती, खुद के बच्चों से नहीं करती। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना बाबा जी, मुझसे जो भूल चूक हुई हो माफ़ करना गुरुजी, मैं ज़रूर करूँगी। और गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता मत कर, ये साल जाते चलते तेरे सारे दुखों का अंत करके जाएगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और मेरी नाटी आंटी जो बीमार थी, उनके लिए मैंने गुरुजी से थोड़ी लड़ाई भी की, माफ़ करना गुरुजी, नानी हूँ मैं उसकी, मैं इंसान हूँ गुरुजी, माफ़ कर देना। मेरे को कान पकड़ के मैं 100 बार उठक बैठक करती हूँ गुरुजी, माफ़ कर देना माता रानी। और सत्संग जी, अब नातिन आंटी को थोड़ा आराम है, मेरे गुरु महाराज ने उसको ठीक किया। शुक्राना मेरे मालिक, मेरा बेटा वहीं पे है, इनका गुरु जी का नाती, तो शुक्राना मेरे मालिका, मेरी बच्ची को ठीक कर दो गुरु जी, और सारी संगत का भला करो, सबके बच्चों को ठीक रखो, सारे जो चिड़िया और जो डॉग्स हैं, जो गाय हैं, जो भी जानवर हैं, उनका भी भला करो गुरु जी, सारे पशु पक्षियों का। खुद का भी ध्यान रखो गुरुजी, हम आपका ध्यान नहीं रख पाते गुरुजी। गुरुजी मुझे बता रहे थे कि तू ये 5 व्रत कर ले, मतलब मुझे बताया था गुरुजी ने एक बार कि तू 5 सोमवार को खाना पीना सब है, लेकिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, किसी से अकड़ के नहीं बोलना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी से गुस्सा नहीं होना। ये 5 से सोमवार तो ये व्रत कर ले, तो फिर देख तेरे अंदर चेंज आ जाएंगे, तेरे सारे काम। गुरुजी कल मंडे है, सोमवार है, मतलब महाशिव का वार आपका वार है, तो प्लीज़ गुरुजी मुझे बिल्कुल नीवा होके रखना गुरुजी। मैं बनना चाहती हूँ लेकिन गुरुजी नहीं बन पाती हूँ, माफ़ करना गुरुजी। मेरे गुस्से को शांत करो, मेरे अहंकार को चूर चूर कर दो गुरुजी महाराज। मेरा निंदा चुगली जो करते हो उससे मुझे दूर करो गुरुजी, क्योंकि मैं अपना ना बहुत भांडा, मतलब पाप कर चुकी हूँ गुरुजी, अब और नहीं गुरुजी महाराज, मेरा भांडा साफ करो गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक। और 747 के गुरुजी हमेशा ब्लेसिंग देते हैं, हमेशा मेरी सेहत को ठीक रखते हैं गुरुजी। और गुरुजी डाइट भी करवा रहे, जैसे मतलब गुरुजी ने बताया था कि वो काढ़ा के लिए वो भी गुरुजी पिला रहे हैं, तो शुक्राना मेरे मालिक। 2 दिन से नहीं पी रही हूँ, लेकिन धनिया साबुत और सौंफ जीरे का पानी गुरुजी पिला रहे हैं, तो शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। क्योंकि मेरे तो डॉक्टर गुरुजी हैं, तो मेरे तो वैद्य गुरु गोविंदा, तो मेरा तो आप ही हो गुरुजी, मेरा तो कोई नहीं है। गुरुजी कहते तू मेरे से बात किया कर, मैं सुनता हूँ, तो किसी से मत किया कर। बहुत अच्छा दिन था आज गुरुजी महाराज, आज थकी भी हूँ, लेकिन आप सब ठीक कर दो, मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और गुरु महाराज जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना। जो हम मांगे गुरुजी वो मत देना, जो आपको ठीक लगे वो कर। मेरे पति अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटियों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से लाखों करोड़ों बार आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा जी मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं पागल हूँ गुरुजी, आप अपने बच्चे को पागल समझ के रख लो गुरुजी, आप सब जानते हो मैं भोग भी नहीं लगा पाती हूँ सत्संग जी। और देखो सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो ये कि क्लाइंट आई जो गुरुजी की संगत है, उन्होंने मुझे गुरुजी का आज ब्रेसलेट स्वरूप दिया, और वो भी ऑरेंज चोले वाला। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपनी इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि इससे अच्छा मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता गुरुजी। शुक्राना मेरी माता रानी का। गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था, साल खत्म होने से पहले तो अपने जो तूने जो कर्म करे हैं उनकी माफ़ी मांग ले, कोई बाल पित्र है वो तेरे से नाराज है, हे मेरे बाल पित्र मुझे माफ़ कर दो गुरुजी महाराज। मैं हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ मेरे पित्र से, बाल पित्र से, मुझे माफ़ कर दे। और मुझसे जाने अनजाने बहुत बड़ी गलती है गुरुजी, मैं कभी भूल के जाने अनजाने कभी गलती नहीं कर सकती गुरुजी अब दोबारा। शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। और शुक्राना मेरे मालिक। आंटी अंकल जी मेरी तरफ से आपको
ढेर सारी नमस्ते नमस्कार है। गुरुजी महाराज हमेशा ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, आंटी तू इतनी चिंता क्यों करती है, बता मुझे, क्या तुझे मेरी कृपा पर भरोसा नहीं? तू मेरे आरक्षण में है, तुझे अब कोई दुख दर्द छू तक नहीं सकेगा। आंटी सिर्फ 3 दिन बचे हैं नए साल आने में, तू तैयारी कर ले ढेरों खुशियों की, क्योंकि 3 दिन बाद मैं तेरे परिवार के लिए तरक्की के ढेरों रास्ते दरवाजे खोलने जा रहा हूँ, जिनके बारे में तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 2026 में मैं तेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जिन्हें देख तू हिल जाएगी। मैं सब जानता हूँ तूने जीवन में कितना कुछ झेला है। अभी इस बार मैंने तेरा समय पलटने की ठानी है। जितना जल्दी हो अपनी एक पर्ची अरदास तैयार कर, उसमें तू वो सब इच्छा बोल जो तू नए साल में के पहले पूरी करना चाहती है। मैं जानता हूँ तूने इसे यहाँ तक सुन लिया है, तो खुश हो जा। आज रात मैं तेरे घर तुझे दर्शन देने आ रहा हूँ। और हाँ, इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल मत करना। जो मैंने एक बार कह दिया वो होकर ही रहता है। तू तो सिर्फ मिठाई बंटवाने की तैयारी शुरू कर दे। इस बार मैं तुझे खाली नहीं रहने दूंगा। खूब आशीर्वाद लिख दिए हैं तेरी किस्मत में। अब ऐसे ही खड़ी रहेगी या फिर एक शुक्राना कर इन्हें भक्तों के पास पहुंचा देगी जो अपनी अधूरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं नए साल आने से पहले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना ये है कि संगत जी, काफ़ी टाइम पहले मैं जब कोर्स करती थी मेकअप आर्टिस्ट का, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स की थी और मुझे इतना परेशान किया था कि मुझे वहाँ पे छोड़ना पड़ा था। मेरे लिए झूठी गवाहियाँ दी थी और संगत जी, गुरुजी ने मेरा न्याय किया। जब मैं वहाँ से चली गई तब मुझे पता लगा कि मेरे सपोर्ट में मेरी सच्चाई किसी ने बताई। तो वहाँ जो वहाँ पे मेन मतलब वहाँ के मालिक थे, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मैं सही थी और जिसने मेरे बारे में गलत बोला वो गलत था। तो उन्होंने मुझे वहाँ से हटाने की कोशिश करी। मैं तो हट भी गई संगीत जी। मैं तो उस वक़्त भी सीखने गई थी, तो मेरे जीवन में ऐसा तूफ़ान चल रहा था कि मैं समय की मारी थी कि मुझे बस ये था कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, कुछ करना है। तो मैं सीखने चली गई, हालाँकि मैं उसके बाद कुछ कर ही नहीं पाई। लेकिन मैं अपने हालातों से जूझ रही थी। मेरी पर्सनल लाइफ़ सब कुछ तूफ़ान में थी, डिप्रेशन में रहती थी। उस वक़्त मेरे साथ किसी ने इतना बड़ा धोखा किया, तो गुरुजी ने मेरे उस वक़्त इंसाफ़ किया था। उनको जो मुझे ये मेरे साथ गलत किया, मुझे पता लगा कि फिर उनको वो भी मतलब उनको भी वहाँ से निकाल दिया गया। उनकी भी कोई रियलिटी बाहर आई। तो शुक्राना गुरु, शुक्राना कि उस वक़्त आपने मेरा इंसाफ़ किया, तो मुझे बात पता लगी थी। बाद में वही लोगों ने संगत जी मुझे बुलाने की कोशिश करी थी, पर मैं नहीं गई थी, क्योंकि मेरे संगत जी ऐसे मैं कैसे जाती थी, कैसे-कैसे पेट्रोल का पैसा आता था। तो बस संगत जी, उस वक़्त गुरुजी ने मेरा साथ दिया और शायद गुरुजी की रज़ा थी कि मैं वहाँ ना जाऊँ। तो इसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज मुझे बहुत ठंड लग रही थी, जैसे जूड़ी नहीं होती वो चढ़ रही थी। तो मैं गुरुजी के सत्संग सुन रही थी, फिर मैंने गुरुजी के 105 वचन सुने। संगत जी, सच बता रही हूँ, सत्संग वो वचन सुनते-सुनते ही मेरी तबीयत में काफ़ी आराम आने लग गया। तो उसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जो स्विच बोर्ड होता है ना, मुझे उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग दी गुरुजी ने, शुक्राना गुरुजी, उसका भी शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, कभी-कभी ऐसा होता है कि मुझे याद नहीं आ रहा होता कि मैं क्या सत्संग शेयर करूं, तो गुरुजी सत्संग सुनवाते हैं जहाँ, जो उसमें ही अपने सवाल के जवाब मिल जाते हैं। जैसे कि गुरुजी कहते हैं ना, गुरबानी में हमारे सवाल के जवाब होते हैं। संगत जी, उसी तरीके से सत्संग में भी हमारे सवाल के जवाब होते हैं। सत्संग सुनते-सुनते याद आ जाता है कि अरे हाँ, ये वाला सत्संग तो मुझे भी शेयर करना है। तो ऐसे सत्संग याद आ जाता है। तो इसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ना राम नाम जाप की सेवा दी है, तो मैंने सोचा कि 2 दिन पहले में से मैं लिखती हूँ राम राम नाम। संगत जी, मैं ज़्यादा तो नहीं लिख पाई, बस 1-2 पेज मैंने लिखे होंगे। फिर मैंने बुक ऐसे ड्रॉअर के अंदर रख दी थी। तो मुझे गुरुजी ने याद दिलाया कि ड्रॉअर से बुक के पेजेस को हटा के जो पानी में प्रवाहित करने वाली
बैग है उसमें डाल दे, क्योंकि तू उस पर झूठा ग्लास रखती है उस बुक के कबर्ड के ऊपर, तो ड्रॉर के ऊपर। तो संगत जी फिर मुझे याद आया, तो गुरुजी ने आज मुझसे वो भी काम करवा लिया, तो इसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी काफ़ी टाइम पहले मेरे मुंह इतना कट गया था, मुंह में छाले होने लग गए थे, ज़ुबान कट गई थी, मेरे दांत एकदम से पता नहीं क्या हो गया था, मेरे teeth को वो एकदम से स्ट्रेट हो गया था, उसमें जैसे जैसे पता नहीं किससे धार हो गई हो, पूरा मुंह कट गया था संगत जी। मैं बहुत परेशानी, मैंने काफ़ी टाइम से बहुत पेन झेला है। तो उस वक्त गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया था कि जब हम अपने मुँह से कटु वचन बोल देते हैं किसी को, या फिर निंदा चुगली करते हैं, तो इसलिए भी हमें वो सज़ा मिलती है। तो पर फिर भी गुरुजी ने मेरे उस गुनाह को माफ़ किया और मुझे मेरे को हील किया। जहाँ मैं दिखाने गई डॉक्टर को, वहाँ डॉक्टर मतलब वहाँ भी संगत जी गुरुजी की प्रेजेंस मुझे मिली, गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, वो शिव जी के नाम से था। और संगत जी फिर मैं वहाँ पे, उन्होंने मेरे दांत घिसा और मुझे 1-2 दवाइयाँ दी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई उसके बाद। तो गुरुजी ने वक्त मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया था, उसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मुझे गीजर्स फटने से बचाया है, गुरुजी मुझे के बाथरूम में होने वाले हादसों से बचाया है, फिसलते बचाया है गुरुजी ने, कोई चोट लगने से बचाया, कुकर फटने से बचाया, किचन के कई सारे हादसों से, गैस सिलेंडर से बचाया है हादसों से। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बटरफ्लाई रूप में कितनी बार मेरा कष्ट अपने ऊपर ले चुके हैं, शुक्राना गुरुजी। कई कीटों के रूप में अपने ऊपर कष्ट लेते हैं, शुक्राना गुरुजी। कभी दिए में कोई मच्छर मरा हुआ मिलता है संगत जी, तो शुक्राना गुरुजी, बहुत सारे कष्टों किसी न किसी रूप में गुरुजी टाल देते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं पंजाब लुधियाना से रितु आंटी बोल रही हूँ। पहले मैंने अपने सत्संग शेयर करे तो वो पंजाबी में शेयर करे थे, तो माफ़ी मांगते उस चीज़ के लिए कि मैंने पंजाबी में सत्संग शेयर करे, क्योंकि काफ़ी जन को पंजाबी समझ नहीं आती है, तो सॉरी उसके लिए। तो अब मैं हिंदी में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, छोटा सा सत्संग जो आज का ही है। मैं आज 28 तारीख है दिसंबर की, तो मैं आज घर का काम कुम करके ऐसे बैठी थी, तो एकदम मैंने फ़ोन खोला तो उसमें सत्संग जैसे ऑन किया तो उसमें एक आंटी जी कह रही थी कि बेटा मैं तुझे जब भी मिलने आता हूँ, मतलब तू मुझे डांट के भगा देती है। तो सेम ही संगत जी मेरे साथ भी ऐसे हुआ 2-3 बार, क्योंकि गुरुजी मुझे मतलब एक बार बिल्ली के रूम में आए थे, 1-2 बार बिल्ली के रूम में आ चुके हैं और मैं डर के मारे भगा देती थी। तो फिर मैं गुरुजी को ये भी कहती थी कि गुरुजी अगर आपको आना है तो प्लीज़ और किसी रूम में आइए, क्योंकि मुझे बिल्ली से डर लगता है। तो फिर गुरुजी उसके बाद मुझे 2-3 दिन पहले ही सपने में मतलब इंसान रूप में आए। मैं देख रही हूँ कि मैं कहीं पे जॉब मतलब कर रही हूँ, वो कपड़ों की शॉप है, तो वहाँ पे मैं चादर, पता नहीं चादर है क्या कपड़ा कोई, मैं तय लगाने जा रही हूँ, तो एकदम मतलब पौड़ियों से उतर के मतलब क्या कहते हैं शॉप में ही मतलब अंदर को आ रहे हैं, मतलब एक जेंट्स है, तो वो पैर मतलब जैसे ही पैर बढ़ाते हैं, मेरी पता नहीं मेरे हाथ में चादर होती है, तो मैं उसको तय लगाने, तो मैं उनको डांटती हूँ कि आपको दिख नहीं रहा कि कपड़े पे आप पैर लगा रहे हो, तो वो कुछ नहीं कहते, वो मुस्कुरा के चले जाते हैं अंदर की तरफ शॉप के, और उनके साथ एक लेडीज़ भी होती है, वो भी मुस्कुरा के चली जाती है। बस थोड़ा से देखने के में मेरा सपना ना एकदम खुल जाता, मतलब सपना टूट जाता। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैंने उनको डांटा, मतलब सपना मुझे याद है कि मैंने उन्हें डांटा और वो ऐसे मुस्कुरा के चले गए। ओहो, मैंने मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी ने उसी दिन मुझे कहा था कि बेटा मैं तेरे सपने में तुझे मिलने आऊँगा, तुझे दर्शन दूँगा। ओहो संगत जी, मुझे इतना फील हुआ कि मैं गुरुजी को मैंने डांट दिया, ऊपर से मैंने उनसे मतलब सॉरी गुरुजी, मैं आपको पहचान नहीं पाई, पर आप मुस्कुरा के चले। उसी में मुझे हिंट मिल गया कि मेरे गुरुजी आए थे मुझे मिलने, और माता पार्वती भी आई थी
मेरे भोलेनाथ जी और पार्वती माता मुझे मिलने आए थे। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए। मैं जब भी आपको याद करती हूँ आप मुझे सपने में या किसी ना किसी रूप में दर्शन दे ही देते हो। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, ये मेरा छोटा सत्संग था। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू संगत जी, और उन अंकल आंटी को भी शुक्रिया जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, और उनको गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी संगत जी।